नमस्कार। कल हम लोगों की तरह हर कोई हैरान था महल में भी खंडेराव का ये नया चेहरा देख करके, नया रूप देख करके। कुछ लोग हैरान थे, मगर अधिकतर लोग जो है हैरान के साथ साथ खुश भी थे। मगर एक चीज़, एक चेहरा, एक शख्स ऐसा था जो बेहद अपना मानता है खंडेराव को, उसके लिए कुछ भी कर सकता है, उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ देवी अहिल्याबाई होलकर की। मगर वो वहाँ मौजूद नहीं थी, दरबार में मौजूद नहीं थी। वो बाहर से सब देख रही थी, सुन रही थी, समझ रही थी, या समझने की कोशिश कर रही थी, और खुश भी थी ये देख करके कि खंडेराव होलकर न्याय की कुर्सी पर बैठ करके क्या काम कर रहे हैं। मगर क्यों वो दरबार में मौजूद नहीं थी? मेरे ख्याल से वो इसलिए मौजूद नहीं थी दरबार के अंदर क्योंकि वो नहीं चाहती कि किसी को भी ये लगे कि हाँ, खंडेराव जो बोल रहे हैं वो अहिल्या की बातें बोल रहे हैं, या फिर अहिल्या की मौजूदगी से ऐसा बोल रहे हैं। और हो सकता है खंडेराव भी उस वक्त अगर अहिल्या वहाँ होती तो वो सोचते चाहते कि हाँ, अहिल्या भी इस बारे में कुछ कहे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अहिल्या राजपाट की बातों में इंटरेस्ट नहीं लेती, मगर वो जो कहती है, जो सोचती है उस बारे में वो अच्छी बात होती है, वो सही सोचती है। हो सकता है कि उस वक्त वो चाहते कि अहिल्या वहाँ है तो उससे पूछे कि हाँ, तुम क्या कहती हो, मगर नहीं। वही हुआ जो मेरे ख्याल से अहिल्या चाहती थी। अहिल्या भी यही चाहती थी, और रानी गौतमाबाई साहब तो कब से ये चाहती थी कि खंडेराव अपने निर्णय खुद लेने लगे। और वहाँ पर खंडेराव होलकर ने दिखा दिया कि हाँ, वो एक राजा की संतान हैं, और वो भावी राजा हैं, और एक अच्छे राजा बनने के गुण उनके अंदर हैं, सोचने समझने की और तर्क की शक्ति उनके अंदर है। अब देखिए, उन्होंने हर लॉजिक के साथ में हर बात यमुना से की, और द्वारकाबाई साहब के साथ भी उनकी बोलती भी उन्होंने बंद की। क्यों? क्योंकि पूरे हर बात में उन्होंने तर्क रखा। यदि अहिल्याबाई वहाँ होती तो वो भी प्रतीक्षा करते कि हाँ, अहिल्याबाई होलकर इस बारे में क्या विचार रखना चाहेंगी, क्या उनको लगेगा। इसीलिए वो वहाँ नहीं थी।